एक बात और हम कह दें, श्री जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम के निकट लक्ष्मण जी ने छोड़ा। निकट का मतलब ऐसा समझो जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं गौशाला, और गौशाला के दरवाजे पे किसी को बिठा दिया जाए, तो गौशाला का द्वार कोई गौशाला से अलग थोड़ी माना जाएगा, गौशाला ही माना जाएगा। इस तरह से वाल्मीकि महर्षि के आश्रम की सीमा में ही श्री जानकी जी को विराजमान किया और कहा कि माता, मुझे आप अपनी प्रेम भरी दृष्टि से ही देखना, इसमें आपके पुत्र लक्ष्मण का तनिक भी कोई अपराध नहीं है, प्रभु की ऐसी आज्ञा है। तो कहा लक्ष्मण, तुम हमारे साथ महर्षि का पादवंदन करने नहीं चलोगे? अरे तुम्हारा तो कर्तव्य कि वहां हमको व्यवस्थित करो किसी कुटिया में, और सब काम ठीक ठाक हो जाए तब तुम जाओ, यहीं छोड़ के जा रहे हो। अभी भी जानकी जी को खबर नहीं है। लक्ष्मण जी फूट फूट करके रोने लगे। कहा रे लक्ष्मण, कितनी प्रसन्नता का विषय है, हम ऋषि पत्नियों के सेवा में लगेंगे और वहां ऋषियों का सत्संग हमको सुनने को मिलेगा, कितने आनंद की बात है, तुम रो रहे हो। कहा माता, प्रभु की यहीं तक आने की मुझे आज्ञा है। किशोरी जी संकित हुई और कहा क्या उन्होंने मुझे मेरा परित्याग कर दिया है? लक्ष्मण जी ने कानों पर हाथ रखा और बेहोश हो गए। समझ गई। कहा रघुवंश का तेज मेरे गर्भ में पोषित पालित हो रहा है। लक्ष्मण, इस अवस्था में एक बार मेरी ओर देखो तो सही, मेरी क्या क्या हालत है, मेरी क्या दशा है। उस समय श्री लक्ष्मण जी ने कहा माता, मैंने आज तक आपके चरणों से ऊपर दृष्टि उठाई ही नहीं है। आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि मेरी ओर देखो, तो मैं कैसे देखूं? इस समय मेरे प्रभु निकट नहीं है और इस निर्जन वन में केवल आप हैं और मैं हूं। मैंने आज तक चरणों से ऊपर दृष्टि उठाई नहीं, तो इस अवस्था में मैं अपनी दृष्टि को ऊपर कैसे उठाऊं? बाबा किशोरी जी सावधान हुई और कहा लक्ष्मण, अब मेरी एक बात सुन लो, मैं तुम्हें एक सेवा संभला रही हूं। मेरे वियोग में यदि प्रभु व्यथित हुए और होंगे अवश्य, तो उनकी सार संभार कौन करेगा? इसलिए तुम मुझे वचन दो कि उनकी सार संभार करोगे। कहीं मेरे वियोग में व्यथित होकर के वो अपने आन्निक कृत्य न छोड़ दे, संध्योपासन छोड़ देंगे, अग्निहोत्र छोड़ देंगे, दरबार में जाना छोड़ देंगे तो और अधिक निंदा होगी, फिर आदर्श चरित्र की स्थापना नहीं होगी। इसलिए उनके धार्मिक क्रियाकलाप प्रभावित न हो, मेरे विरह में प्रजा की सेवा प्रभावित न हो, वे राजधर्म का त्याग न करें, भले ही उन्हें राजधर्म के पालन के लिए सब कुछ त्यागना पड़े, पर वे राजधर्म का त्याग न करें, क्योंकि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं, पर अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनंदन की अपकीर्ति में सहन नहीं कर सकती। उनकी कीर्ति को कोई कलंकित करे, ये मुझे सहन नहीं होगा। लाख लाख करोड़ करोड़ प्रणाम है श्री किशोरी जी के चरणों में। इसको कहते हैं प्रेम। एक बार भी तो कुछ कह सकती थी राम जी के लिए अट्टपट, लेकिन अपनी चिंता न होकर उनकी अपकीर्ति न हो जाए, इसकी बड़ी चिंता है।
लक्ष्मण जी ने नीची दृष्टि की, किशोरी जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, परिक्रमा की और रोते हुए लक्ष्मण जी गंगा पार करके रथ खड़ा था, रथ पर बैठ गए। लक्ष्मण जी की क्या दशा हुई होगी उसका वर्णन वाणी से संभव नहीं है। इधर कुछ मुनि कुमार, ऋषि कुमार खेलते हुए वहां आश्रम की सीमा में पहुंचे थे, तो उन्होंने देखा कि एक देवी अपने श्री अंग कांति से संपूर्ण आश्रम को जगमग जगमग करती हुई मूर्छित अवस्था में पड़ी है। मूर्छित अवस्था में भी इतना दिव्य प्रकाश श्री अंग से निकल रहा है कि पूरा वन उद्भासित हो रहा है। हंस हंसनी हृदयों में लगे हुए कमल नाल के सहित तोड़कर उनके जल का सिंचन कर रहे हैं। पक्षी अपने पंखों से छाया कर रहे हैं। इस विचित्र दृश्य को ऋषि कुमारों ने देखा तो वे महर्षि वाल्मीकि के निकट पहुंचे। उन बालकों को अत्यंत कौतूहल से भरा देख करके महर्षि ने पूछा, बटुको, बालको, तुमने कोई आश्चर्यजनक घटना देखी है? बालकों ने सारा वर्णन किया और ये वही क्षण है जब महर्षि के मुख से मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। श्लोक निकला और फिर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने ही श्लोक की रचना की है। धरती पर इसके पूर्व कोई पंक्ति छंदबद्ध कोई काव्य नहीं। ये प्रथम काव्य की पंक्तियां आपके ही मुख से निश्चित हैं। आपके ही मुख से सरस्वती प्रकट हुई है। भगवान श्री राम के लोक मंगलकारी चरित्र के लेखन और गायन के लिए आशीर्वाद दिया है कि तुमसे कुछ भी अविदित नहीं रहेगा, सब कुछ तुम्हें विदित हो जाएगा। किसके मन में क्या बात है वो भी तुम्हारी समझ में आ जाएगी। इसके बाद नारद जी आए। नारद जी ने ओम तपस्वाध्याय निरतम से लेकर और जनच्च शूद्रोपि महत्वमीयात यहां तक संपूर्ण मूल रामायण का वर्णन किया। यहां तक का काम हो चुका था। अब महर्षि पूरे रामचरित्र का अनुसंधान कर रहे थे। अब सोच रहे थे कि हम कहां से लिखने का उपक्रम करें। तब तक बटुकों ने आकर के यह सूचना दी। महर्षि का हृदय करुणा और प्रेम से भर गया। उनके मन में आया ये किशोरी जी नहीं, वस्तुतः राम जी की करुणा, श्री राम जी की कृपा, श्री राम जी की अनुकंपा, चरित्र नायक की दया ही श्री किशोरी जी के रूप में आई है। क्योंकि रामचरित्र इतना अद्भुत है, इतना उदात्त चरित्र है कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति में लिखने की शक्ति कहाँ है। श्री किशोरी जी की नखमणि चंद्रिका की छटा में उनके चरण की श्री चरण नखमणि कांति की दिव्य ज्योत्सना में ही मैं श्री रामचरित्र का लेखन करूंगा। क्योंकि रामचरित्र की सूत्रधार तो श्री जानकी जी हैं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत्
हमने संपूर्ण रामचरित्र कहा है, पर ये रामचरित्र की महानता, दिव्यता, जो उच्चादर्श है, उसके मूल में श्री जानकी जी का महात्म्य है। सीतायाश्चरितम महत्, सीता जी का चरित्र महान है, राम जी से भी महान चरित्र सीता जी का है, अथवा राम जी के भी चरित्र को महानतम चरित्र के रूप में सुप्रतिष्ठित करने का श्रेय श्री जानकी जी को है, दूसरे को श्रेय नहीं, जानकी जी को इस बात का श्रेय। और बिल्कुल स्पष्ट है, हम अपने मन से एक वाक्य भी नहीं बोल रहे हैं। महाराज जी वाल्मीकि रामायण में लिखा है, प्राद्रवत यत्र मैथिली। प्राद्रवत, कोई संस्कृत भाषा के थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों तो अर्थ बता में, प्राद्रवत माने क्या होता है? बोल। प्राद्रवत माने होता है महर्षि चलकर वहां तक नहीं पहुंचे, प्राद्रवत प्रकर्षेण आद्रवत, दौड़े। प्राद्रवत माने होता है महर्षि वाल्मीकि दौड़े। हम वृद्ध नहीं हैं, शरीर वृद्ध नहीं है, लेकिन हमसे कोई कहे बाबा के दौड़े आओ, तो हम तो भरे भारी आलसी व्यक्ति, हम दौड़ नहीं सकते। प्रकृति में भी नहीं है दौड़ना, हम दौड़े कहां से? बचपन में कभी दौड़ते होंगे तो दौड़ते होंगे, बाल्यकाल में भी कभी खेल कूद, चंचलता, ये सब प्रकृति रही ही नहीं, बिल्कुल नहीं रही। लोग कहते थे एकदम बोधे, बोधा जानते हो ना, कुछ नहीं, ऐसे ही। बुंदेलखंड में कहते सिर्री, सिर्री कहते ना, है सिर्री है, कछु नहीं, सिर्री है, कोई ज्ञान ही नहीं, कोई बोध ही नहीं। तो अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो हमारी प्रकृति नहीं है कि हम भाग दौड़ करें। अब यही दौड़ने की बात गणपत बाबा से कह दो तो बाबा की इच्छा भी हो तो भी तो दौड़ नहीं सकते, क्या अवस्था है शरीर की, कैसे दौड़ेंगे? नहीं दौड़ेंगे। त्यागी जी से कह दो कि दौड़ के परिक्रमा कराओ गिरिराज जी की, नहीं कर सकते। महर्षि वाल्मीकि की तो लाखों वर्ष की अवस्था है, वो तप वृद्ध हैं, वे ज्ञान वृद्ध हैं, वे वयोवृद्ध हैं, और क्या उनकी प्रकृति में दौड़ना होगा क्या? नहीं। पर इतने भावाविष्ट हो गए और तत्काल जान गए कि और कोई नहीं, वो संपूर्ण वन्य प्रदेश को उद्भासित करने वाली देवी वह और कोई नहीं, विदेह राजनंदनी, श्री जनक नंदनी, श्री सुनैना नंदनी, श्री राघव की प्राणवल्लभा श्री मैथिली ही हैं और कोई दूसरा नहीं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, प्राद्रवत यत्र मैथिली, जहां मैथिली है वहां दौड़ करके महर्षि वाल्मीकि पहुंचे। ऐसे नहीं पहुंचे, अर्घ पाद्य मधुपर्क गंध अक्षत पुष्प बोले सब पीछे से लाओ, मैं दौड़ के जा रहा हूं। अर्घ पात्र लेकर के महर्षि दौड़े हैं, चरणों में अर्घ निवेदित किया है, बड़े स्नेह से कहा, पुत्री तुम अपने घर में आई हो, चलो पुत्री चलो। और इसके बाद श्री किशोरी जी स्वस्थ भई हैं, शोक का अपनोदन हुआ है, और आज से ही महर्षि ने लिखना आरंभ किया। और लेखन के क्षण में जानकी जी एक सुभद्र वीधि पर विराजती हैं, और बीच बीच में महर्षि श्री किशोरी जी की नकमणि चंद्रिका का दर्शन करते हुए कलम चलाते हैं, लेखनी चलाते हैं। ध्यान में यही बात है, यदि जानकी जी की साक्षी में चरित्र लिखा गया होता तो वाल्मीकि रामायण में इतना दिव्य निरूपण
महर्षि वाल्मीकि चाह कर भी नहीं कर सकते थे। ये जो उसमें रस आया, जो प्रेम आया, वो रसेश्वरी रासेश्वरी श्री राघव की हृदयेश्वरी श्री किशोरी जी की जो सन्निधि है, उस सन्निधि के कारण वाल्मीकि रामायण में वह दिव्य रस आया। इसलिए ठाकुर जी की कोई भी लीला, हम लोग बहुत मोटी बुद्धि के हैं, अपने ढंग से सोचते हैं, अपने ढंग से विचारते हैं, पर श्री ठाकुर जी की प्रत्येक लीला बड़ी भारी रहस्यपूर्ण लीला है। और समय आने पर कुशलभ को श्री जानकी जी ने जन्म दिया और उन कुशलभ का जात कर्म संस्कार महर्षि वाल्मीकि ने कराया। कितनी व्यवस्था है, आगे पीछे नहीं, एकदम मर्यादा, पूरा क्रम। इधर श्री जानकी जी ने कुशलभ को जन्म दिया और उधर श्री लखनलाल जी ने अंगद और चित्रकेतु नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया, और उधर श्री भरतलाल जी ने तक्ष और पुष्कल नामक दो पुत्रों को जन्म दिया, और सबसे छोटे लाल जी श्री शत्रुघ्न कुमार ने सुबाहु और श्रुतसेन नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, सबके दो दो बालक हुए। ऐसा नहीं कि कुशलभ के जन्म के पहले अंगद चित्रकेतु का जन्म हो जाए, तक्ष पुष्कल का जन्म हो जाए, सुबाहु श्रुतसेन का जन्म हो जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ पधारो। जय जय श्री राधे। बस इतना ही संक्षिप्त में श्री सुखदेव जी ने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम का चरित्र इतना ही कहा, इसके आगे कहेंगे। लेकिन बीच में श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि भरत जी ने दिग्विजय किया, गंधर्व अपनी सीमा का अतिक्रमण करने लगे थे। भाई गंधर्वों को जब एक स्वतंत्र लोक मिला है तो अपने लोक में रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर शासन करना चाहिए, लेकिन गंधर्वों ने इस भूलोक में अधिकार करना आरंभ कर दिया। राम जी ने कहा, शिकायत आई तो राम जी ने कहा उन गंधर्वों को अनुशासित करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। श्री भरतलाल जी ने कहा, प्रभु आप रावण जैसे त्रिलोक विजयी दुर्दांत असुर से युद्ध कर चुके हैं, और आपकी यदि अनुमति हो तो आप सुखपूर्वक अयोध्या में विश्राम करें, मैं गंधर्वों से युद्ध करने जाऊंगा। भगवान ने भरत जी को आदेश दिया और श्री भरत जी ने गंधर्वान कोटिशो जघने भरतो विजय दिशाम, करोड़ों गंधर्वों का भरत जी ने संहार किया। गंधर्व बहुत बलवान होते हैं। अब भरत जी के द्वारा इतना बड़ा युद्ध करवाना और युद्ध में विजय दिलवाना, इसमें क्या रहस्य है? हमको लगता है इसमें रहस्य ये है कि केवल भरत जी को माला फेरने वाला कोई न समझ ले कि खाली राम राम करना जानते हैं। नहीं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। और एक विशेष बात है भैया जी, वो विशेष बात ये है कि जब राम जी का अयोध्या में रावण वध के पश्चात, लंका विजय के पश्चात जब सरकार अयोध्या जी में आए हैं और उनका राज्याभिषेक हुआ है, तो जैसे दशरथ जी ने इतने लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद युवराज पद राम जी को देने का विचार किया, राम जी ने इतना विलंब नहीं किया। राम जी ने तत्काल युवराज पद पर भरत जी को ही हठ पूर्वक आज्ञा देकर अभिषिक्त किया। नहीं, मेरे सामने तुम युवराज के सिंहासन पर विराजो। ये राम जी का औदार्य है। नहीं सोचते ये क्यों गद्दी पर बैठने, युवराज बनेंगे तो यही बाद में राजा बनेंगे।
फिर इनकी संतान राजा बनेगी, हमारे बच्चों का क्या होगा। ऐसा सोचें तो काय बात के राम जी यही नहीं सोचते हैं, इसलिए तो वो राम जी हैं। इसलिए लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम, ये राम जी का लोकाभिरामत्व है। बाबा यहाँ ऊपर आ जाओ, ऊपर विराज जाओ, और नहीं तो यहाँ सामने आ जाओ। और तदीयम धन मानीय सर्वम राज्ञे निवेदित, वहां से धन ला करके भरत जी ने राम जी के चरणों में समर्पित किया। अब आगे का चरित्र है। इधर यमुना जी के तट के पश्चिम दिशा के कुछ ऋषि महर्षि वे अयोध्या पहुंचे और भगवान श्री राम के दरबार में पुकार की कि प्रभु, एक रावण तो आपने मार दिया, पर एक रावण ब्रज में निवास कर रहा है, उसका नाम है लवणासुर। सारा ब्रज सूना हो गया है। हजारों ऋषियों को, गायों को, ब्राह्मणों को खा गया है वो। सैकड़ों किलोमीटर की भूमि निर्जीव हो गई है। बहुत क्रूर कर्मा है। भगवान शंकर का वरदानी त्रिशूल उसके पास में है, कोई देवता भी युद्ध में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो भगवान जब तक उस लवणासुर का वध नहीं हुआ तब तक आपकी प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण होगी कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाय प्रण, कि अभी निश्चरहीन मही नहीं हुई है। राम जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम जाने के लिए तैयार होते हैं।